नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरी दुनिया इस समय चीन को ऐसा ब्लेम क्यों कर रही है कि उसको माना जा रहा है कि उसने ही कोरोना वायरस को एक बायो वेपन्स के तौर पर यूज़ किया है। और इसके हर तरफ चाहे आप देखें तो अलग अलग दावे और सबूत पेश किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिस कोरोना वायरस को चीन में बनाया गया है और उसको पूरी दुनिया में भेजा गया है एज ए बायो वेपन या जैव हथियार के रूप में। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच क्या है। आखिर अमेरिका जैसे देश चीन को ये ब्लेम कर रहे हैं कि चीन ने इसको एक जैव हथियार के रूप में यूज़ किया है, तो क्यों किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इंडिया में इस समय कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है और थर्ड वेव आने की आशंका है। और उसके अलावा भी इंडिया में कई तरह के ऐसे वेरिएंट आ गए हैं जो कि इंडिया की हालत और ख़राब किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि कोरोना वायरस की जो शुरुआत चीन के वुहान सिटी से हुई थी 2019 में, अब ये दुनिया के लगभग हर एक देश में, हर एक कोने में पहुँच चुकी है। लेकिन और इसने कई सारे फैमिलीज़ को और कई देशों की तो इकोनॉमी तक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग जो वायरस के बारे में जानकारी रखते हैं और या वायरस के स्ट्रक्चर और उसके फिनोमेनन को अच्छे से समझते हैं कि आखिर क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरह का कोरोना वायरस यानी कि जिसको आप सार्स वायरस भी बोलते हैं, आखिर ये इतना डेडलीस्ट क्यों हो गया। इससे पहले भी नेचर में ये वायरस पाया जाता था और इसके जाति के और ढेर सारे वायरस पाए जाते हैं, लेकिन आखिर वो इतने नुकसानदायक नहीं हुए जितना कि कोरोना का ये वेरिएंट। अब इसकी अगली स्टडी के बाद ऐसा पता चला कि जो कोरोना वायरस का पहले एग्जिस्टेंस था हमारे नेचर में, वो उतना लीथल नहीं था, लेकिन उसका जो डीएनए टेस्ट होता है उससे ये पता चला कि आखिर में इस कोरोना वायरस का जो डीएनए है ये कुछ हद तक मॉडिफाई कर दिया गया। और इस तरह के जो मॉडिफिकेशन होते हैं वह नेचर में रातों रात तो नहीं होते, उनको कई साल लग जाते हैं, कई बार तो 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, तब जाके उनमें एक छोटा सा म्यूटेशन होता है जिससे कि उनमें कुछ बदलाव होते हैं। लेकिन अगर कोरोना वायरस इतना जल्दी म्यूटेट हो गया और इतना लीथल हुआ, उसका असर जो है कई बार अच्छे होते हैं, कई बार बुरे भी होते हैं, लेकिन ये जो वेरिएंट है कोरोना का और पूरी तरह से लीथल है, तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हो। इसी को देखते हुए पूरी दुनिया चीन पर ब्लेम कर रही है कि आखिर चीन ने ऐसा वायरस बनाया क्यों। यही कारण है कि चीन का जो वुहान सिटी है वायरोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पर लो सिक्योरिटी होने की वजह से इस तरह के वायरस वहाँ से रिलीज़ हुए। और यही नहीं, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यह बताया जा रहा है कि चीन की ही एक साइंटिस्ट, जो कि चीन के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही बायोलॉजिकल वेपन्स पे स्टडी की थी और उनके अंडर में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसको चीन में ही रन किया जा रहा था। और बता दें कि ये जो साइंटिस्ट हैं सी जिंगली, ये फ्रांस से बायोलॉजिकल वेपन्स की स्टडी करके आई थी और इन्होंने अपना काम इतने बखूबी किया था कि चीन की सरकार ने इनको बाद में बीजिंग में इस बायोलॉजिकल वेपन के काम को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी इनाम भी दिया था। और उसके बाद जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो सी को अमेरिका ने अपने यहाँ बुलाया इस मामले की जाँच करने के लिए और इसकी देखरेख करने के लिए कि आखिर ये कोरोना वायरस इतना लीथल क्यों हो रहा है, क्योंकि सी इस पे पहले भी काम कर चुकी थी चीन के बायोलॉजिकल वेपन डिपार्टमेंट पे और वहाँ पे उनको काफ़ी सम्मानित भी किया गया था। और इसीलिए दुनिया ये मान रही है कि जो कोरोना वायरस का स्मगलिंग था यानी कि पूरी दुनिया में फैलाने का काम था, ये चीन की ही अलग अलग स्टूडेंट जो कि पूरी दुनिया में पढ़ाई करते थे, खासकर फ्रांस, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में, उन्होंने ही इसको स्मगल किया है सारे दुनिया में। और आपको बता दें कि चाइना और पाकिस्तान भी इस पर काम कर रहे थे, क्योंकि एक इंटेलिजेंस के अनुसार, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक इंटेलिजेंस है, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। यही कारण है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को भी चीन से इस तरह की सारी वैक्सीन्स मिली जो कि चाहिए थी। और आपको बता दें एक अनुमान के अनुसार तो ये भी कहा जा रहा है कि जब इंडिया का लद्दाख में इंडियन सोल्जर और चाइनीज़ के बीच में फाइट हुई थी, उस समय भी चाइनीज़ सोल्जर ने इंडियन सोल्जर्स के अंदर इस तरह के वायरस इंजेक्ट किए थे, क्योंकि उनको पता था ये ईजी टारगेट होगा वायरस को स्प्रेड करने का। ये सारे इल्ज़ाम चाइना पे पहले भी लग चुके हैं अलग अलग इंटेलिजेंस के द्वारा। अब आपको बता दें कि एक सर्वे ऐसा भी बताती है कि चाइना के पास इस तरह के करीब 40 एंटी ह्यूमन पैथोजेंस है, यानी कि 40 और अलग अलग तरह के ऐसे कीटाणु हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस पे कि चाइना लगातार काम कर रहा है। यही कारण है कि चाइना ने WHO तक को परमिशन नहीं दी कि उसके लेबोरेटरी में आकर जांच कर सके और देख सके कि आखिर कोरोना वायरस कैसे पनपा, कहाँ से पनपा, कहाँ चूक हुई, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है
कि अगर WHO की टीम वहाँ पर आ गई, खासकर अमेरिका और भारत जैसे देश भी वहाँ पहुँच गए, तो जो चीन का छुपाया हुआ सच है वो कहीं बाहर ना आ जाए। यही सब कारण है कि अमेरिका खुलेआम उस पर ब्लेम लगा रहा है कि चीन में ही कोरोना वायरस को बनाया गया था, और न कि सिर्फ बनाया गया था बल्कि उसको इस तरह से बनाया गया था कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन यानी जैव हथियार के रूप में काम करे, ताकि चीन अपने इकोनॉमी को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और ऐसा देखा गया है कि सारी दुनिया की इकोनॉमी सच में काफ़ी नीचे आ गई है, अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन चीन को इससे काफ़ी पैसा कमाने की उम्मीद थी, जो कि पूरी तरह से फेल हो गई। एक बात और बता दें कि चीन की ही एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने बाद में खुल के यह बात माना भी था कि ये वायरस चीन में ही बनाया गया है, और बाद में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था इस बात को खुलासा करने के लिए। तो इससे तो ये बात जाहिर हो जाती है कि आखिर चीन इतना छुपा क्यों रहा है, और ये जो अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं इनमें कितना सच है। यही कारण है कि चीन को इसका पूरा श्रेय दिया जा रहा है कि चीन ने ही इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जय हथियार कैसे होते हैं और क्यों चाइना को दोषी माना जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि चीन ने क्या ऐसा किया होगा कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।